तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका INS विच इज़ योर इंडियन नेवल शिप। अगला है आपका DCNS डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। थर्ड है आपका CIN विच इज़ योर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, जो आपके मतलब जिनको टॉप मोस्ट रैंक दी जाती है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो हमारी फोर्थ कमांड है इंडियन नेवी की, ठीक है, उसे कमांड करने के लिए। फिर है आपका FOSEF विच इज़ योर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। फिर है आपका INAS विच इज़ योर इंडियन नेवल एयर स्टेशन। फिर है आपका FONA, ये है आपका फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन। फिर आपका CNS है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। फिर आपका FOCWEF आता है विच इज़ योर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट। फिर आपका आता है FOST फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग। देन कम्स योर AINSC जो है आपका ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर है आपका FOSEF विच इज़ योर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट, ये आ गया एक बार, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। फिर आपका ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल। देन इज़ योर BWKO विच इज़ योर बॉयलर वॉच कीपिंग ऑफिसर। EXO आपका है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। DCNS है आपके डिप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, पहले बताया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये जहाँ से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये आपके वही है वन वर्ड की कौन सी अकेडमी कहाँ लोकेटेड है, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, राइट। तो इसको तो आप वैसे पढ़ लो, लेकिन अगर याद नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा है तो आप इसके इंपॉर्टेंट देख सकते हो। तो सबसे पहला है आपका नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ लोकेटेड है। नेवल से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन डेफिनेटली डिफेंस का पार्ट है, तो ये है आपका पुणे। अगला है आपका इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ लोकेटेड है, ये है आपका INS जमोरिन, जो आपका एजीमाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर है आपका इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। इंडिजीनियस होता है मतलब इंडिजीनियस होता है आपका जो इंडिया में बिल्ड है, राइट। तो सबसे पहली ऐसी कौन सी सबमरीन है जो आपका इंडिया में बिल्ड है, तो ये है आपकी INS अरिहंत। फिर आपका देखो जो ये है ना इक्विवेलेंट रैंक्स, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछी जाती हैं, राइट, कि कौन सी रैंक आपका एयरफोर्स में ये है तो आपका नेवी और आर्मी में क्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से कर लेना। और कैप्टन रैंक में तो खासकर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि आर्मी में भी कैप्टन की रैंक आती है और नेवी में भी कैप्टन की रैंक आती है। तो बहुत बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्या इंडियन नेवी के कैप्टन की रैंक इक्वल है इंडियन आर्मी के कैप्टन की, तो दैट इज़ डेफिनेटली नो। तो आपका कैप्टन रैंक इन इंडियन नेवी इज़ इक्विवेलेंट टू कर्नल इन इंडियन आर्मी। फिर आपका इंसास स्टैंड्स फॉर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। फिर है आपका कि क्या आपका नेवल वर्जन है ऑफ पृथ्वी मिसाइल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, करंट अफेयर से इनफैक्ट पिकअप करा है, तो दिस इज़ योर धनुष। फिर है आपका जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स, तो ये कितनी है, तो ये है आपका 7517 किलोमीटर्स। फिर आपका INS शिवाजी आपका लोनावाला में लोकेटेड है। आपके चीफ कौन है नेवल स्टाफ के, तो ये है आपके एडमिरल RK धवन। MCPO 1, ठीक है, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, किसकी इक्विवेलेंट है इंडियन आर्मी में, तो ये है आपके सूबेदार मेजर। देखो जब आप एक इक्विवेलेंस रैंक याद करोगे तो एक चीज़ आप मत भूलना कि आप सिर्फ ऑफिसर की याद कर लो और जो नॉन कमीशन रैंक है उनको छोड़ दो, क्योंकि नॉन कमीशन रैंक से भी काफ़ी पूछ ली जाती हैं। फिर अगला है शॉर्ट नोट या डिफाइन करना है, तो पहला है आपका साइलेंट आवर, ये आपका टाइम होता है पाइप डाउन और हैंड्स कॉल के बीच में। अगला है आपका कलर्स, जो आपकी सेरेमनी है जिसमें आपका नेवल इंसाइन को, देखो आपका जो नेवल इंसाइन है, मतलब जो आपका इंडियन नेवी का इंसिग्निया है, ठीक है, इसको जब होस्ट किया जाता है, मतलब इसको जब वैसे फहराया जाता है, ठीक है, और आपका जो नेशनल फ्लैग स्टाफ है, आई एम सॉरी दोबारा से एक बार कर लेते हैं। देखो आपका जो कलर्स है इसकी, ये किस चीज़ की सेरेमनी होती है, जब आपका नेवल इंसाइन को लहराया जाता है और आपका जो नेशनल फ्लैग को लहराया जाता है ट्राई कलर के टाइम पे, राइट, तो ये आपकी कलर्स की सेरेमनी होती है। फिर है आपका ड्रेसिंग शिप, आपकी शिप को ड्रेस किया जाता है ओवरऑल, ड्रेस मतलब उसको सजाना वजाना, डेकोरेट करना, नेशनल फ्लैग स्टाफ से लेके मेन मास्ट तक और मेन मास्ट से लेके इंसाइन स्टाफ तक, ठीक है। फिर अगला है आपका कार प्लेट्स, जो ऑफिसर्स हैं जिनकी रैंक कॉमोडोर और ऊपर की है, इनको फ्लैग ऑफिसर्स कहा जाता है, और इनकी जो
कार है, इनकी कार में स्टार्स भी होते हैं। मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई है कि आप कैसे मिलिट्री व्हीकल को डिकोड कर सकते हो, कि कितने स्टार्स क्या इंडिकेट कर सकते हैं। अगर क्यूरियोसिटी है, आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर अगला है टू वॉचेज़ या बोथ द वॉच। तो ये है जब शिप कंपनी का मास्टर होता है, उनको डिटेल करने के लिए उनके रूटीन वर्क पे, कि आज आपको क्या करना है, आज क्या करना है करके। अगला है आप ब्रांचेस लिखिए इंडियन नेवी की। तो जैसे अलग अलग डिविजन्स हैं जिसमें आपकी इंडियन नेवी डिवाइडेड है, तो वही आपकी ब्रांचेस होती हैं इंडियन नेवी की। सबसे पहला है आपका सीमैन, अगला है कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल ब्रांच और एविएशन ब्रांच। एविएशन इज़ योर फ्लाई करने वाला डिपार्टमेंट जो है। फिर आपका क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी, जब भी आपके इंडियन नेवल शिप क्रॉस करते हैं इक्वेटर को, तो ये सेरेमनी को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपके शिप है ये आउट ऑफ रूटीन, मतलब जैसे आपका जो रूटीन चला आ रहा है ऑफिसर्स और सेलर्स का, तो वो थोड़ा रूटीन ब्रेक करा जाता है और सारे ऑफिसर्स और सेलर्स ज्वाइन करते हैं सेरेमनी को। अगला है फिर आपका सल्यूट बिटवीन द वॉरशिप्स। जब एक वॉरशिप पास करती है एक हार्बर से या कोई सी से, तो वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं सल्यूट्स को। अब सल्यूट्स एक्सचेंज करने के लिए गार्ड भी चढ़ाई जा सकती है या बैंड प्ले किया जा सकता है, ठीक है, और या मतलब पाइपिंग या बल्ज, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। और सी के टाइम पे जो सल्यूट्स हैं ये सिर्फ पाइपिंग के द्वारा ही एक्सचेंज किए जाते हैं। फिर है आप OOG को एक्सप्लेन करो। जब कोई शिप आपका फॉरेन पोर्ट में जाती है, लेट्स से इंडियन शिप आपका कोई और फॉरेन पोर्ट में गई, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच आपकी जो है, ठीक है, उसमें से एक ऑफिसर को ऑफिसर ऑफ द गार्ड करके डिटेल कर दिया जाता है, तो उसी को OOG बोलते हैं। अगला है आपके जो फ्लैग ऑफिसर की रैंक है इंडियन नेवी में, वो कौन सी है, ठीक है। तो आपकी स्टार्टिंग के लास्ट के जो 4 ऑफिसर्स हैं ये आपके फ्लैग ऑफिसर के मतलब की कैटेगरी में आते हैं। तो है आपके एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल और कॉमोडोर। लाइक कॉमोडोर से 1 स्टार, रियर एडमिरल से 2 स्टार, वाइस एडमिरल में 3 स्टार और एडमिरल में 4 स्टार। फिर है आपका फ्लैग ऑफिसर रैंक, आप इंडियन नेवी में बताइए क्या होती है। तो वही, ठीक है, लास्ट के आप 4 उठा लो, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। फिर है आपका शॉर्ट नोट या डिफाइन ही करो बेसिकली। तो पहला है ड्रॉट, जो आपका डेप्थ है कील में। कील क्या होती है, जो आपकी शिप की एकदम नीचे जिसके बेस पे आपकी शिप बनती है ना, वो आपकी कील होती है एकदम। तो कील से लेकर जो वाटर लाइन है, ठीक है, हल आपका क्या होता है, जहाँ मतलब पानी की जो लाइन आती है, ठीक है, तो वहाँ से वहाँ तक का जो डेप्थ है वो आपकी, उसको हम ड्रॉट बोलते हैं। फिर है आपका गैंगवे आपका पैसेज है जिससे शिप टू शिप जाया जाता है और शिप टू जेट्टी जाया जाता है। जेट्टी मतलब जहाँ से आपका मैन और मटेरियल, जैसे कोई आपको सामान या इंसानों को मतलब शिप में जाना है और पोर्ट में उतरना है, उस जगह के लिए। फिर है आपका ड्रैगिंग, शिप को कहा जाता है ड्रैगिंग पे जब इंस्टेड ऑफ होल्डिंग द सी बेड एंकर इज मूविंग अलॉन्ग विद शिप। ओके, तो इसे कहा जाता है, मान लो हमने एंकर डाल दिया पानी में, ठीक है, अब बेसिकली एंकर आपका शिप को रोक नहीं पाया, लेकिन इनफैक्ट शिप के साथ ही मतलब खिंचता हुआ चला जा रहा है, तो उसे हम ड्रैगिंग बोलेंगे। फिर है आपका क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी। तो ये आपका अभी वैसे बताया है, लेकिन स्टिल एक बार देख लो, जो आपका शिप जब क्रॉस करती है इक्वेटर को, तो ये सेरेमनी को कंडक्ट किया जाता है किन के नाम पे, लॉर्ड वरुण, ठीक है, भगवान वरुण के नाम पे। वरुण कहते हैं आपके जो पानी के, समुद्र के देवता हैं वो। तो बहुत सारे मतलब रिवाज कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसको एक जनरली क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी बोला जाता है। फिर आपका आता है सबमरीन को यूज़ किया जाता है फॉर अंडर वाटर वॉरफेयर। जैसे आपके ऑपरेशंस हैं, ट्रेनिंग है क्रू की, कोई स्पेशलाइज्ड वेपन है, कोई सोनार, सेंसर, अदर इक्विपमेंट्स के लिए। फिर आप कमांड्स बताइए इंडियन नेवी में कितनी है। तो ये है आपकी वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड। और जो 4th कमांड है जो आपका अंडमान निकोबार में है, वो कंबाइन कमांड है, ठीक है। तो आप इसको 3+1 कह सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर जो इंडियन नेवी की ही है, तो ये 3 है सिर्फ जो इंडियन नेवी की ही हैं इन पर्टिकुलर। जब आपका कब इंडियन नेवल इंसाइन क्या होता है, कि जो हमारा इंडियन नेवी का फ्लैग था, जिसमें आप देखते होगे बड़ा सा इंडियन नेवी का फ्लैग है और साइड में छोटा सा नेशनल फ्लैग हमारा लगा होता है। तो ये कब अडॉप्ट किया था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। नाम लिखिए फर्स्ट क्रूज़र के और 3R क्लास शिप्स के इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो आपका सबसे पहला आता है INS दिल्ली, ठीक है, आपका पहला क्रूज़र है। फिर आपका INS राजपूत, रंजीत, राणा, कोई से भी लिख सकते हो आप,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है यही 3 ही लिखने हैं। फिर है आपके फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के। देखो करंट जो आपके एयरक्राफ्ट कैरियर है वो है आपका INS विक्रमादित्य, लेकिन जो आपका सबसे फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का, ये आपका INS विक्रांत था। फिर है आपका लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जस्ट अभी बताया, तो दिस इज़ योर INS विक्रमादित्य। फिर है आपके कौन से ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए हैं इंडियन नेवी की तरफ से, तो ये हैं आपके ऑपरेशन पवन, कैक्टस, तशा, ऐसे करके आप और भी ऐड कर सकते हो। फिर है आपकी न्यूक्लियर सबमरीन का नाम बताइए जो आपकी इंडिया ने ही बिल्ड करी है। दिस इज़ योर INS अरिहंत। फिर आपके हैं कि डिस्ट्रॉयर्स क्या होते हैं, तो ये जो शिप होती हैं ये क्रूज़र्स से लाइट होती हैं और इसको जनरली हम जनरल पर्पस फाइटिंग शिप्स के तौर पे बोला जाता है इन्हें। ये कैरी करती हैं आपके सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल और थोड़े बेसिक आपके लॉकेट लॉन्चर्स, गन्स, टॉर्पेडोज और ASW हेलीकॉप्टर्स। फिर है आपके 3 ऑयल टैंकर्स का नाम बताइए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से मार्क कर लेना। ये है आपका INS ज्योति, शक्ति, दीपक। ऑयल टैंकर्स क्यों चाहिए भाई, आपकी शिप्स जाती हैं सी में, ठीक है, तो उनको रीफ्यूलिंग के लिए बार बार अगर अपने कोस्ट पे आना पड़ेगा तो ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो जितना डिस्टेंस जाओगे उतना डिस्टेंस तुम वापस ही आ जाओगे। तो ऑयल टैंकर्स बेसिकली आपको वहीं पर ही सी में ही आपको रीफ्यूलिंग के लिए वो करता है, लाइक दैट गिव यू थिंग। फिर है आपका, आप 3 क्लासेस लिखिए डिस्ट्रॉयर्स की, तो राजपूत क्लास, दिल्ली क्लास एंड कोलकाता क्लास। फिर है आपके 5 डिस्ट्रॉयर्स मेंशन करिए इंडियन नेवी के, INS दिल्ली, मैसूर, मुंबई, राजपूत, कोलकाता। फिर है आपके 5 इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप्स बताइए, तो ये तो आपका सिंपल है, एक ही नाम पे रखा गया है आपका। तो ये है आपका INS अश्विनी, कस्तूरी, जीवंती, संजीवनी एंड कल्याणी। इसमें देखो एक चीज़ याद रखो, INHS जो है आपका इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप, इसमें INS मत लगाना। फिर आपका है, एक्सपैंड करिए इनको, अगेन एब्रीविएशंस, EXO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, EO आपके इंजीनियर ऑफिसर, LO आपके इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, SEDO आपके सीनियर एजुकेशन ऑफिसर, भैया वहाँ पे पढ़ाई भी तो कराई जाएगी। फिर है आपके LOGO, ये आपके लॉजिस्टिक ऑफिसर हैं, MO आपके मेडिकल ऑफिसर, FGO आपके फ्लीट गनरी ऑफिसर, OOW आपके ऑफिसर ऑफ वॉच, PMO आपके प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर। फिर आपका CIN बताया, फोसेफ फॉकवेफ बताया, NOIC आपके हैं नेवल ऑफिसर इंचार्ज, FOMAG ये हैं आपके फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र एंड गुजरात एरिया। याद होगा आपको FOMA फोमा पढ़ा था आपने, राइट। ये आपका सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं। FOGA आपका फ्लैग ऑफिसर गोवा एरिया। फिर है आपका FOST फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग, COS आपके चीफ ऑफ स्टाफ, COFI कॉमोडोर ऑफ यार्ड। नाम लिखिए कमांड्स इंडियन एयरफोर्स की। देखो आपका इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ये भी आपके पूछे जाते हैं। इनके एक बहुत सिंपल है कि आपका कमांड्स क्या हैं और आपका इनका मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लाइक क्या क्या इनके पार्ट्स हैं, छोटा थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो इनको एकदम साइड लाइन करके मत चलना। वेस्टर्न एयर कमांड चंडीगढ़, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, सेंट्रल एयर कमांड आपका दिल्ली, सदर्न वेस्टर्न एयर कमांड आपका जोधपुर, सदर्न एयर कमांड आपका पुणे और मेंटेनेंस कमांड आपका बैंगलोर। कमांड्स लिखिए इंडियन आर्मी की, तो नदन कमांड उधमपुर, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, सेंट्रल कमांड लखनऊ, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, सदर्न कमांड पुणे और आपका सदर्न वेस्टर्न कमांड जयपुर। ARTRAC बेसिकली ट्रेनिंग कमांड आपकी शिमला। अगेन एब्रीविएशंस आर देयर, ठीक है, एंड दीज आर रियली इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। NHQ आपका नेवल हेडक्वार्टर, CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, VCNS वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, DCNS डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वेस्टर्न नेवल कमांड आपका, फिर आपका ईस्टर्न नेवल कमांड, सदर्न नेवल कमांड, फिर आपके हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ अंडमान एंड निकोबार, यूनिफाइड कमांड के जो हैं। तो यह आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। देखो जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा ना, इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। और चलिए एक क्वेश्चन आई वुड लव कि अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, कि आपके
ऐसी कौन सी आपके डिस्ट्रॉयर हैं, आर क्लास डिस्ट्रॉयर, राइट, जिसको अभी डीकमीशन किया है, अभी तो नहीं, अभी टाइम हो गया है, लेकिन हाँ आप लेटेस्ट में ही मान सकते हैं जिन्हें अभी डीकमीशन करा हुआ है. राइट दैट शिप्स नेम, है ना. एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक. टिल देन टेक केयर. जय हिंद.